तो देखिए चिन्ह हमने सीख लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। भाई इन्होंने अंश दे दिए। पहला अंश बनाना है 8, दूसरा -16, तीसरा 20 और चौथा है -24। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं परिमेय संख्या। तो हमारी परिमेय संख्या कितनी दी हुई है? -4/5। ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। और यहाँ अंश देखो, ये है हमारी जो इन्होंने दी हुई है परिमेय संख्या, इससे हमें बनाना है। और इनका पहला अंश कितना है? 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? देखना है कि 4 में इन्होंने ऐसे किस संख्या से गुणा की कि इनका 8 आ गया, क्योंकि इन्होंने ऊपर का तो एक अंश दे दिया। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 आ रहा हो तो कितनी बार पढ़ेंगे आप? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कितनी बार पढ़ा? 2 बार पढ़ा। 2 बार पढ़ा तभी तो आया 8। और परिमेय संख्या के नियम के अनुसार मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जिस संख्या से अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या से हर में गुणा करेंगे, जिस संख्या से अंश में भाग करेंगे उसी संख्या से हर में भाग करेंगे। तो क्योंकि ऊपर तो हमने गुणा कर दी, ऊपर तो इन्होंने ही गुणा कर दी, अब नीचे भी उसी संख्या से गुणा होगी। तो 4 दूनी 8 हुआ। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा? ऊपर 2 से है तो नीचे भी 2 से ही करेंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। ये होता है नियम परिमेय संख्या का। अब देखिए ये 8 है, 8 के आगे चिन्ह किसका दिया है? प्लस का है या माइनस का है? देखिए माइनस का होता तो लिख दिया जाता। अब क्योंकि चिन्ह कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का चिन्ह मानेंगे। तो यहाँ किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब प्लस का चिन्ह है, और कोई चिन्ह होगा तो वो लिख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ क्या है? प्लस है। माइनस प्लस की गुणा कितनी आनी चाहिए? माइनस आनी चाहिए, क्योंकि असमान है दोनों तरफ चिन्ह। लेकिन आ कितना रहा है? प्लस। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? माइनस, क्योंकि माइनस की गुणा होगी तब प्लस आएगा। तो -2 से गुणा की तो +8 आया। अब यहाँ भी लिख देंगे हम -2। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 8/-10। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप प्लस का चिन्ह लगाइए। अगर चिन्ह नहीं लगा है तो मतलब प्लस का है, और लगा है तो लगाया ही जाएगा वो तो। अब देखिए ऐसे ही खा करते हैं। खा क्या है? हमारा 16 बनाना है। तो देखिए सबसे पहले है कितना? हमारी परिमेय संख्या है -4/5। परिमेय संख्या जो दी है वही हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा किससे की है अभी देखते हैं हम। पहले ये देख लें कि कितना इन्होंने दिया है। कितना दिया? -16 दिया है। तो हम यहाँ लिख लेंगे -16। पहला अंश तो 8 बनाना था तो हमने हल कर लिया। अब दूसरा अंश क्या है? 16। दूसरा अंश 16 बनाना है। तो 16 कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ है 4। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए ऐसे कि 16 आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16। 4 का पहाड़ा आपने कितनी बार पढ़ा कि 16 आया? 4 का पहाड़ा पढ़ा 4 बार तो आया 16। ये तो हो गई अंश की बात। अब हर भी तो बनाना है, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ही होता है अंश बटे हर। अब नीचे क्या संख्या लिखेंगे? परिमेय संख्या के नियम के अनुसार जिस संख्या से अंश में गुणा होगी उसी संख्या से हर में भी गुणा होगी। तो क्योंकि 4 में हमने 4 से गुणा की तो 16 आया था, तो यहाँ भी हम करेंगे 4 से गुणा। तो 5 चक्कू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस आ रहा है। अब संख्याओं की तो बात हो गई, अब करते हैं चिन्हों की बात। चिन्हों की बात करते हैं तो यहाँ है माइनस। देखते चेक करते हैं पहले कि ये माइनस सही है या गलत है। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या मानेंगे हम? प्लस। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। माइनस प्लस की गुणा कितनी हुई? माइनस। सही है। असमान चिन्ह है ना, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, असमान है। असमान चिन्हों की गुणा हमेशा माइनस आती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब लगाते हैं गा। गा में क्या है? 20। सॉरी, यहाँ पहले लिखते हैं परिमेय संख्या -4/5। अब बनाना कितना है ये देखते हैं। भाई कितना बनाना है? गा 20 बनाना है। यहाँ कितना लिख देंगे हम? 20 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा? पढ़िए पहाड़ा। 4 पंचे 20 होता है ना, तो कितना लिखेंगे यहाँ? 5।
अब क्योंकि 4 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तो 20 आया, तो नीचे भी कितना लिखेंगे भाई, परिमेय संख्याएं चल रही हैं तो नियम क्या लगेगा कि जिस संख्या से ऊपर गुणा हुई उसी संख्या से नीचे गुणा होगी, तो 5 यहाँ भी लिख दिया। अब 5 25। ठीक, ये तो हो गई संख्याओं की बात। अब आते हैं चिन्हों पे। अब चिन्ह यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस। प्लस बनाना है हमें भाई, कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या चिन्ह मानेंगे, प्लस मानेंगे। तो हमें क्या चिन्ह बनाना है, यहाँ पे प्लस बनाना है। अब प्लस कैसे आएगा, देखिए अगर यहाँ केवल 5 से गुणा करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और हमें बनाना क्या है, प्लस। तो यहाँ भी हम लगाएंगे माइनस। जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस और संख्या की गुणा तो आ गई 20, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस। तो अब ये सही है, क्योंकि माइनस से ऊपर भी गुणा की तो माइनस से नीचे भी गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 25 हुआ, और यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 20 बटे माइनस 25। ये हो गया हमारा गा। अब लगाते हैं हम घा। अब देखिए घा में क्या दिया है, घा है हमारा कितना बनाना है, 24 बनाना है हमें। अब हम बनाते हैं 24। देखिए 24 कैसे बनेगा, पहले लिखते हैं हमारी दी हुई परिमेय संख्या। ये तो हो गई हमारी परिमेय संख्या। ठीक, अब गुणा किससे करनी है वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं 24। 24 किसका है, माइनस का है प्लस का है, माइनस का 24 बनाना है, माइनस का 24। ठीक है, अब 4 की गुणा करिए कि 24 आए, पढ़िए पहाड़ा 4 का कि 24 आए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। कितनी बार पढ़ा, 6 बार। अब क्योंकि 6 बार ऊपर है तो 6 बार नीचे भी होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या का नियम है। अब नीचे भी 6 है तो 5 छक्का कितना हो गया, यहाँ ये हो गया 30। अब चेक करिए, यहाँ माइनस दिया हुआ है, क्या ये सही है, देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस गुणा होगी तो माइनस, हाँ ये सही है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, और फिर हो गया हमारा दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5 बटे -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। इस सवाल में क्या कहा था, ये सारे अंश दे दिए थे, अंश। अब इसमें क्या दे दिए, हर दे दिए, हर दे दिए हैं। अब अंश हम लोग, इसमें हमने हर बनाए थे, इसमें हमें अंश बनाने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है -5 बटे 7, -5 बटे -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। तो ये क्वेश्चन मैंने इस पे नोट कर लिया है इस तरीके से। पहले क्या था, पहले अंश दिया हुआ था, हर बनाना था। ठीक है, अभी क्या, हर दिया हुआ है, सभी में हर दे रखा है, हमें अंश देखना है और हर के अकॉर्डिंग देखना है हमें कि अंश हमारा कितना आएगा। तो देखिए यहाँ है -5 बटे -7, ठीक है, यहाँ कितना दिया है, 7 दिया है। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। अगर हम ऐसे लिखें कि 2 बटे 2 या लिखें 3 बटे 3, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि समान अंक हैं। उसी तरीके से चिन्हों के ऊपर भी होता है। देखिए चिन्ह भी ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो यहाँ दोनों चिन्ह आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। पहले तो ये हो गया। अब 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 7 आए, 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 7 आए। तो 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, एक ही बार तो पढ़ेंगे ना, 7 एकम 7। और फिर वही नियम इसमें अप्लाई होगा कि जिस अंक से नीचे गुणा होगी उसी अंक से ऊपर गुणा होगी, या जिस अंक से नीचे भाग होगा उसी अंक से ऊपर भाग होगा, क्योंकि नीचे 1 से हो रहा है तो ऊपर भी 1 ही से ही गुणा होगी। तो 5 एकम कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारी बन गई पहली परिमेय संख्या। अब हम दूसरी परिमेय संख्या बनाते हैं। तो इसमें भी क्या नियम होगा, देखिए पहले तो ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस माइनस दे रखा है, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 14 आए, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे आप कि 14 आएगा। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो कितनी बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तो कितना आ गया, 14 आ गया। अब क्योंकि नीचे 2 बार गुणा की है तो ऊपर भी कितनी बार होगी, 2 बार ही होगी। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10।
तो ये आ गई हमारी दूसरी परिमेय संख्या। लेकिन अभी संख्याओं की गुणा हुई है, अभी यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस भी देखना है। माइनस देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस माइनस तो कट गए थे दोनों, ठीक है, तो यहाँ हो गया प्लस। अब प्लस का 7 और प्लस का 2, प्लस 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 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। और क्योंकि माइनस यहाँ लगा है तो माइनस यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं गा में जब करेंगे तो क्या देखेंगे, वही पहला माइनस माइनस तो इसमें कट जाएगा। अब 7 की गुणा कीजिए कि 21 आए, तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार पढ़ेंगे कि 21 आएगा, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 3 बार पढ़ेंगे ना, मतलब 7 की गुणा 3 बार होगी तो कितना आएगा, 21। क्योंकि नीचे 3 से गुणा हो रही है तो ऊपर भी किससे गुणा होगी, 3 से, तो इसी तरीके से 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15। ये भी हल हो गया। अब लगाते हैं हम नेक्स्ट में क्या होगा, 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 35 आए, तो 7 कम 7 14, 7 21, 7 28, 7 पना 35, तो कितना लिखेंगे 5, और क्योंकि नीचे 5 है तो ऊपर भी कितना आ जाएगा 5, तो पचम कितना आ जाएगा 25। ये हो गया हमारा। तो यहाँ हो गया माइनस प्लस माइनस, और यहाँ भी माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। तो ये लग गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथा क्या कह रहा है हमारा, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। धनात्मक का अर्थ क्या होता है कि जो संख्या माइनस में दी हुई है उसको प्लस में कर दीजिए। तो सीखते हैं, चलिए। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें ये जो संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं में इसमें कहा गया है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर को धनात्मक बनाने का अर्थ है कि जो संख्या नीचे दी हुई है, -9/11, तो ऊपर की संख्या होती है अंश और नीचे की संख्या होती है हर। तो नीचे के जो हर दिए हुए हैं, पहले में है 11, दूसरे में -17, तीसरे में है -19 और चौथे में है -13, तो इन सभी दी हुई हर को हमें धनात्मक बनाना है। तो देखिए बनाते हैं देखिए धनात्मक बनाने के लिए हमें चिन्हों से गुणा करनी पड़ेगी, और चिन्हों से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, केवल चिन्हों से तो गुणा कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अंश और हर का मान ना बदले, तो हम इसके लिए ऊपर नीचे 1 से गुणा कर देते हैं। देखिए 1 से गुणा करेंगे तो मान तो नहीं बदलेगा, जितनी संख्या है उतनी ही संख्या रहेगी। तो 9 एकम ये 9 हो जाएगा, और यहाँ 11 एकम 11 हो जाएगा। पहली संख्या में तो ये धनात्मक ही है, यहाँ पे धनात्मक का मतलब प्लस में ही है, तो इसमें तो कुछ खास करना नहीं है। दूसरी संख्या में देखते हैं, दूसरी संख्या में जब हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 1 से करेंगे, तो देखिए संख्या आ जाएगी 11 और नीचे आ जाएगी 17। अब हर को क्या बनाना है, धनात्मक, तो देखिए यहाँ है माइनस, ठीक है, और यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस। अगर माइनस की प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और हमें लाना क्या है, हमें लाना है प्लस, तो यहाँ कर देंगे हम माइनस से गुणा, क्योंकि समान चिन्हों की जब गुणा होती है तो प्लस आता है, ये हमने सीखा हुआ है। और क्योंकि माइनस से नीचे गुणा करेंगे तो माइनस से ही हम ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। नीचे तो प्लस हो जाएगा और ऊपर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस की जब गुणा करेंगे तो यहाँ चिन्ह असमान है, तो क्या आएगा हमारा, माइनस आ जाएगा। तो ये -11/17 हो गया। अंश माइनस में आए कोई बात नहीं, हर धनात्मक लाना है हमें, तो हर हमारा धनात्मक हो गया। अब ऐसे ही गा वाला करते हैं, तो गा वाले में क्या करेंगे, हम पहले तो नंबर लिख लेते हैं 1/1। अब गुणा करते हैं, 4 एकम 4, 19 एकम 19। अब देखिए वैसे तो ये माइनस में ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर हम अंकों की गुणा करी, 4 एकम 4 आ गया। अब चिन्हों की भी तो गुणा करनी पड़ेगी। अब चिन्हों की गुणा करने के लिए यहाँ कितना है, माइनस, और यहाँ कितना है, प्लस, तो माइनस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस, लेकिन हमें लाना क्या है, प्लस में, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम माइनस से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया हमारा धनात्मक। ऐसे ही हम चौथा करते हैं, तो चौथे में पहले तो लिख लेते हैं 1 1। अब
हमें धनात्मक, हर जो है हमें धनात्मक लाना है, मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह लाना है। अगर हम यहाँ बिना किसी चिन्ह को लगाए गुणा कर देंगे तो 13 एकम कितना आ जाएगा 13, और यहाँ माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस, लेकिन हमें लाना क्या है प्लस, तो माइनस और यहाँ भी क्या लगाएंगे माइनस, तब होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब सही है, और क्योंकि माइनस यहाँ लगाया है तो माइनस यहाँ भी लगेगा, तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7, और ये आ जाएगा माइनस का। तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो अब हम लगाते हैं 5th क्वेश्चन। तो देखिए ये जो 5th क्वेश्चन है इसमें कहा गया है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। जो हमने 4th क्वेश्चन किया उसमें जो नीचे की संख्या थी जिसे कहते हैं हर, इन्हें धनात्मक बनाना था। धनात्मक का मतलब प्लस का चिन्ह करना था, जहाँ माइनस का था वहाँ प्लस का चिन्ह करना था। अब 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश को धनात्मक बनाइए। अब इसको हल करेंगे तो जो अंश दिए हुए हैं, यहाँ -7 दिया है, -11 दिया है, -18 दिया है, और चौथे में दिया है -19। अब इन माइनस में दी हुई संख्याओं को प्लस में करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए अब हम अंश को धनात्मक बनाना सीखेंगे। अंश को धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, जिससे कि जो हमारी परिमेय संख्या दी हुई है, 1 से मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं कि परिमेय संख्या का मान ना बदले, बस बाकी हमको सिर्फ प्लस माइनस करना है। तो 7 एकम हमारा हो गया 7, और 13 एकम हमारा हो गया 13। अब हमें अंश को क्या लाना है प्लस में लाना है, लेकिन अगर यही चिन्ह लगा रहने दिया तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और हमें माइनस नहीं लाना है, हमें यहाँ लाना है प्लस। तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस, क्योंकि जब हम यहाँ माइनस लगाएंगे तभी इस चिन्ह और इस चिन्ह की गुणा हो करके यहाँ प्लस आएगा, और क्योंकि माइनस यहाँ लगाया तो माइनस यहाँ भी लगाएंगे, तो यहाँ प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 13। तो अंश हो गया हमारा प्लस और हर हो गया हमारा माइनस। अब इसी तरीके से हम लगाएंगे खा वाला, और खा वाले में गुणा करेंगे हम, पहले तो ऊपर नीचे एक एक से गुणा कर देते हैं। देखिए 2 नियम है, एक तो हम यहाँ ऊपर नीचे का माइनस काट दें, माइनस माइनस काट दें तो वैसे भी 11/19 ही बचेगा, एक तो ये नियम है। दूसरा यही कि गुणा करनी है। अब गुणा करनी है तो -11 की अगर हम +1 से करेंगे तो 11 एकम तो 11 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, लेकिन हमें लाना क्या है प्लस, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी माइनस, तो 19 एकम 19, और यहाँ माइनस तो माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस। ठीक है, अब हम करते हैं गा वाला क्वेश्चन, और गा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि -18/23 में जो -18 मतलब जो अंश है इसे हमें प्लस में करना है, धनात्मक बनाना है। तो पहले तो 1 और 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 18/23। इसमें भी वही नियम, अगर माइनस का चिन्ह यही लगा रहने दिया और यहाँ केवल 1 लिखा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या है प्लस लाना है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे माइनस अपनी तरफ से और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जब इन चिन्हों की गुणा होगी तो ये आ जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट ये हल करते हैं, यहाँ पे भी पहले गुणा, ऊपर 1 से गुणा नीचे भी 1 से गुणा, कितना आएगा 19 एकम 19, 23 एकम 23। अंश को क्या करना है धनात्मक करना है, तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा माइनस, तभी इस माइनस की और इस माइनस की गुणा प्लस आएगी, और इस माइनस और इस माइनस यहाँ भी, क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, तो इस माइनस और इस माइनस की गुणा भी प्लस आ गई। तो ये हमारे हो गए 5th क्वेश्चन। अब अगर आपको प्लस माइनस की वजह से ये सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको दूसरा वीडियो बना करके डिटेल में समझा दूंगी कि किस तरीके से प्लस और माइनस आता है, कैसे चिन्हों की गुणा होती है और इन सवालों को कैसे समझते हैं। ठीक है, धन्यवाद।